हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास एच स्क्वायर के साथ। देखिए, आज हम अपने अपने और आगे टॉपिक बढ़ाते हैं अपने लेसन का। जो हमारा लेसन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस कंस्ट्रक्शन का टॉपिक का हमने आपको दो केसेस समझा दिया है। हम इस चैप्टर में सीख क्या रहे हैं? हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सीख रहे हैं। समझते चलिए, कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सीख रहे हैं। देखिए, इस ट्रायंगल में क्या करना है आपको? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में आपको मैंने कहा था ट्रायंगल कितने कितने तरीके से ड्रॉ करना, कितनी चीजें जरूरत पड़ेगी? तीन। आपको पहली चीज सिखा चुका था कि साइड साइड साइड। जब आपको तीन साइडें पता होगी ट्रायंगल की, तब आप निकाल सकते हो, ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा हमने आपको बताया साइड एंगल साइड, मतलब दो साइडों के बीच में अगर एक एंगल पता है तो आप कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तीसरा क्या है? अब आपको ड्रॉ करना है आज एंगल साइड एंगल ड्रॉ करना है और सीखना है 4 पॉइंट बाय आर एच एस। इनको आज हमें सीखना है। ये हमने कल की वीडियो में देख चुका था, आज हमें ये बात करनी है। ठीक, देखिए अब आपको करना क्या है इन सब के लिए? अच्छा, एक चीज इसमें और आती है कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ पॉसिबल कंडीशन होनी चाहिए। दो ट्रायंगल को कैसे आप कंस्ट्रक्ट कर, ऐसी क्या चीज नहीं हो पाएगी कंस्ट्रक्ट? तो बेटा, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास दो केसेस। क्या कि पहली बात तो अगर एंगल है ना, एंगल, तो आपको पता है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स, तीन एंगलों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अगर एक ट्रायंगल ऐसी मेजरमेंट दिया है, कुछ ऐसी मेजरमेंट दिया है कि आपको तीन साइडों का सम 180 डिग्री नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए आप ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ट्रायंगल तभी कंस्ट्रक्ट हो पाएगा जब तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। दूसरा और क्या चाहिए? सम ऑफ any two sides, sum of any two sides is always greater than third side। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी दो साइडों का सम हमेशा तीसरी वाली साइड से बड़ी होनी चाहिए। ट्रायंगल में तीन साइड होती है, बोलो यस सर। जैसे मैं एक आपको देने जा रहा हूं एग्जांपल, जैसे 3 दिया, 4 दिया, 3 दिया। हमारा कहने का मतलब है कि तीन साइड ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी हालत में उन दोनों को प्लस करो तो तीसरी वाली से बड़ी आनी चाहिए। जैसे पहले मैं इसको ले लिया, दोनों प्लस कराओ, कितना है देखो, पहले 3 और 4 को प्लस करिए, किससे बड़ा आ रहा है? 3 से बड़ा आ रहा है ना। फिर 3 और 3 को प्लस कर लीजिए, 3 और 3 को प्लस करिए, 4 से इक्वल बड़ा आ रहा है, 3 और ये वाले प्लस कर लीजिए, 4 और प्लस 3 को 3 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब इससे ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। दूसरा केस क्या है समझो, कि अगर आपके पास यही मेजरमेंट कुछ ऐसी होती, 2 3 और ये होता 7, क्या यहां से ट्रायंगल पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट करना? और देख लेते हैं कैसे। 2 और 3 को प्लस करो, 2 और 3 को प्लस करना हमेशा दो साइडों का प्लस तीसरी वाली साइड से बड़ा होना चाहिए। तो दो साइड कौन सी है? 2 और 3 को प्लस किया, आया कितना? 5, जो कि 7 से बड़ा नहीं है। यहां इस केस से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा। तो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन तभी होगा जब तीन एंगलों का सम 180 डिग्री हो और कोई भी दो साइड प्लस कर दो तो तीसरी वाली साइड से बड़ी होनी चाहिए,
तभी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट पॉसिबल है, नहीं तो अदरवाइज ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होगा। आइए अपने टॉपिक्स को और आगे बढ़ाते हैं। ये समझ में आ गया होगा, आगे देखो अब क्या है, आपको करना क्या है। पहला देखो साइड एंगल साइड का क्वेश्चन आपको लेता हूं, फिर समझा। जैसे कहा गया है आपको एक ट्रायंगल, ये मेरी एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर लिखने जा रहा हूं 2। देखिए क्या है, कंस्ट्रक्ट करना है आपको। ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, DEF ट्रायंगल in which क्या क्या बेटा, in which EF is equals to 5 centimeter, एंगल E is equals to एंगल F कितना है, 50 डिग्री है। तो बताना है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, तो बताना भी है किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, देखो टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है। जो देखता है सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए आपको रफ स्केच ड्रॉ करना चाहिए। तो यहां पर रफ लिख दीजिए, रफ स्केच। रफ स्केच बनाइए। क्या बनाना है आपको, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल का नाम क्या देना है, DEF। तो लिखिए D है, ये E है और ये F है, DEF इन विच EF इज इक्वल्स टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। लिख दीजिए EF इज इक्वल्स टू 5 और एंगल E और एंगल F इक्वल है। ये वाला एंगल और ये वाला दोनों एंगल कितने कितने के हैं, 50 डिग्री के हैं। तो चलो बन जाएगा बड़े आसानी से। तो सबसे पहले कौन सी साइड ड्रॉ करनी चाहिए बताओ। तो सबसे पहले हम EF ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की। स्केल लो, साथ में लो स्केल लो और मेरे साथ साथ करते चलो। स्केल ले लिया आपने, देखो स्केल लेने के बाद आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करो। चलो बनाओ 5 सेंटीमीटर, ये बना लो। स्केल रखो, मेरे साथ साथ करते रहो तो आपको बनता जाएगा। तो यहां रखो और ये 5 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन बना दी। बना लो 5 सेंटीमीटर। नाम क्या देना है बेटा, इस लाइन का नाम क्या है, FE या EF। ये E लिखो और इसको बनाओ F। बन गया EF। अब क्या करना है गुरु, अब क्या करना है, E से 50 डिग्री बनाना है। E से 50 डिग्री, E पे रखो 50 डिग्री बनाओ। कंपास में, कंपास 50 डिग्री इस पे रखो, रख लिया और 50 डिग्री ये आ गया 50 डिग्री, ये यहां पर आ गया 50 डिग्री। कितना बनाना है, 50। कहां पर 50, ये है। तो ये बन गया एंगल। यहां जाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहां जाते हुए लाइन ड्रॉ कर दिया, बना दिया। अब दूसरा F से कितना बनाना है, F से भी 50 डिग्री बनाना है। तो यहां रखो, यहां पे और 50 डिग्री बनाना है। यहां से भी ये 50। अब वो वाला 50 नहीं काउंट करोगे, जिधर साइड आपकी लाइन होती है ना, 0 उधर वाला लेते हैं। तो 0 इधर है तो 50 ये आ गया। देखो 50 की ये लाइन, 50 ये है लाइन, इससे जाती है लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो, सेट करो अपने स्केल को और ये यहां जाती है लाइन ड्रॉ। ये बन गई हमारी। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी को कहते हैं हम, क्या कह देंगे, T पॉइंट। तो इस तरीके से ये भी 50 डिग्री बना लिया, ये भी 50 डिग्री बन गया और हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। समझ गए। चलिए, तो ये रहा टाइप 1 का क्वेश्चन, तो आप लोगों ने जान लिया होगा। अब आते हैं टाइप 2। देखो बना लो, एक बार फिर से देख लो और बना लो। अब आपका टॉपिक है कि आरएचएस ड्रॉ करना है। एक और बना के दिखाते हैं, चलो एक और करते हैं, एक और करके दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन 4 है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक रफ बना दूंगा, उसका रफ फिगर बना करके आपको दिखाता हूं। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC। नाम ले लो, ABC। construct a triangle ABC in which BC is equals to 6.2, BC is equals to 6.2। दूसरा एंगल B कितना है, एंगल B जो है 45 डिग्री का है। एंगल C कितना है, एंगल C, अच्छा एंगल A जो रहता है
ए वाला दे रखा है 35। बस आप चलो बना लो। तो बताओ ये बेटा सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले आपको बनाना क्या चाहिए? आप बनाओगे बीसी लाइन, बना ले बीसी। लेकिन मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पर जब आप बीसी ड्रॉ करोगे तो एंगल बी तो पता है, लेकिन ये वाला एंगल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी क्राइटेरिया होनी चाहिए? दो एंगलों के बीच में एक साइड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहाँ है? दो एंगल पहले है, दो एंगलों के बाद एक साइड है ना? तो इसका मतलब ये है कि हमें ये वाली साइड पता हो, ये वाला एंगल पता होना चाहिए, तभी तो कह सकते हो कि एंगल साइड एंगल। यहां पर तो नहीं बन रहा है। अगर इसका केस में देखें तो दो एंगल के बीच में फिर ये वाली साइड पता होनी चाहिए। ठीक, तो हमारे पास अभी ये वाली वैल्यू नहीं है। चाहिए कौन सी हमें? ये एंगल सी चाहिए। एंगल सी कैसे निकालते हैं? आप लोग को पता है कि जब दो एंगल पता हो तो तीसरा वाला एंगल बड़े आराम से निकाल लेते हैं। तो लिखो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होता है? 1। ये बाय एंगल सब प्रॉपर्टी आपने पढ़ चुका है। एंगल ए की वैल्यू कितना दे रखा है? 35, एंगल बी की वैल्यू 45 और एंगल सी को पता ही नहीं है, तो लिखो 180। दोनों को प्लस करो तो हो गया 80 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। उधर ले जाकर 180 से माइनस कर दो तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी मिल गई? 100। एंगल सी मिल गया मुझे कितना? 100 डिग्री। तो चलो ये मुझे मिल गया 100 डिग्री का। अब बनाते हैं, अब बनाएंगे कैसे? एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। कितना? 6.2 सेंटीमीटर। स्केल लो, 6.2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करने जाओ, देखते जाओ। 6.2 ये ला बना दो लाइन 6.2 हो गई। ये 6.2 का नाम क्या है? BC। तो लिख दो B और C। तो ये B है और ये C बना लिया। कितनी सेंटीमीटर ड्रॉ किया था? लिख लो 6.2। अब एंगल B से कितना डिग्री बनाना है? 45 डिग्री का एंगल बनाओ। रखो, प्रोटेक्टर लो, एंगल B पे रखो। B ये बेस लाइन इसके ऊपर, जहां से एंगल बनाना है वहां रखना है। अब 45 ड्रॉ करना है, तो अब आपकी लाइन इस डायरेक्शन पे है, तो इधर वाला 0 लेना है। तो 45 ये है, बना दो। 45 ये हो गई और ये बन गई हमारी ये लाइन। कोई तकलीफ आई आप लोगों को? बोलो बेटा। नहीं ना? अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब क्या करना है? 45 तो बन चुका। अब एंगल सी से कितना बनाना है बेटा? 100 बनाना। तो एंगल सी पे 100 बनाओ। कहां पर है 100? 100 एंगल सी। देखो कहां पर जा रहा है 100? ये जा रहा है 100, ये है, दिख रहा है? ये 100 है। तो यहां पर लगाओ आर्क लगा देना से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ करो। मैं स्केल देता हूं। स्केल देखो, सी पे रखो और 100 बना दो। सी पर रखो, 100 बना दिया। अब ये लाइन नहीं कट कर रही ना, इसको और आगे बढ़ाओ, इसको और आगे बढ़ाओ। ये मिल गया, देखो मिल गया ना? ये तो ये बन गया ए। तो ये बन गया कितना एंगल का था? 100 और ये कितना था? 45। ये आपने बनाया था कितना? 35। देखो अपने आप सब बन के तैयार हो गया। क्लियर है? बना लिया। अब बात करते हैं हम दूसरा वाला जो टाइप हमारा नेक्स्ट है, जिसे कहते हैं RHS। इरेज करता हूं, होप करता हूं कि आपको ये समझ में आया, ड्रॉ कर पा रहे होंगे। अब आपको टाइप नेक्स्ट देखो, RHS का मतलब क्या है? S का मतलब RHS में ये है कि H का मतलब, देखो S का मतलब होता है साइड, H मतलब होता है हाइपोटेनस, R मतलब होता है राइट एंगल, राइट। ठीक, R का मतलब राइट एंगल। अब तीन चीजें हुई, साइड, हाइपोटेनस, राइट एंगल। साइड, हाइपोटेनस, राइट एंगल। करना क्या चाहिए?
तो पहले एक क्वेश्चन लेता हूं और फिर समझाता हूं क्या करना है। एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ये एक्सरसाइज आपकी 11.5 का क्वेश्चन में है। क्या है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं। लिखा है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। देखो एबीसी, मैं यहां रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये ट्रायंगल बनाया एबीसी। अब यहां पर एबीसी ऐसे मत लिख देना, देखना कि 90 डिग्री कहां पर है। देखो लिखा है एबीसी इन विच हाइपोटेनस एसी है, मतलब ए और सी ये जो है हाइपोटेनस जो कि 5 सेंटीमीटर की है, यही तो हाइपोटेनस होती है। और वन साइड, कोई भी एक साइड 4 सेंटीमीटर की है, ये मान सकते हो, इसको किसी को भी एंड लेंथ इज 3.5। कितना बेटा 3.5 ऑफ देन द एंड द वर्टेक्स। अब चलो एक एंगल ये मान लीजिए 90 डिग्री, ठीक। ये होती है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को छोड़ करके बाकी जो दो साइड बचती है उनको बोलते हैं उसका लेग्स। लेग्स पे सबसे पहले क्या ड्रॉ करना चाहिए, एक हम साइड ड्रॉ करेंगे जिसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बी। तो बीसी लाइन ड्रॉ करते हैं। कितना होगा बीसी, देखो चलो बीसी बनाओ। तो ये कितनी सेंटीमीटर की होनी चाहिए 3.5। कंपास सॉरी स्केल लीजिए, 3.5 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ। तो यहां रखिए और 3 पॉइंट कहां पर होगा, ये यहां पर लाइन बना दी 3.5। ये बन गई 3.5 की बी और सी लाइन, बीसी लाइन बन गया। बीसी लाइन तैयार। अब आपको एंगल बी से 90 डिग्री ड्रॉ करना है। अच्छा 90 डिग्री किससे ड्रॉ करना है, आपको कंपास से ड्रॉ करना है, प्रोटेक्टर से नहीं करना है। हाँ तो कैसे ड्रॉ करना है मेरी तरफ सीखते जाओ, बन जाएगा। यहां रखिए, कोई भी मेजरमेंट ले लीजिए, कोई भी जितना आपको मन कर रहा है ले लीजिए। डी पे रखिए, डी पे रख लिया। अब डी पे रखने के बाद एक आपको ऐसे सेमी सर्कल टाइप का आर्क ड्रॉ कर देना है। ये सेमी सर्कल बना लिया। स्टेप नंबर 1। स्टेप 2, जहां पर ये आर्क और ये लाइन कट कर रही है वहां पर रखिए, यहां पर। और ये फर्स्ट आर्क 1 यहां रखिए, जहां ये मिल रहा है आर्क 1 से। यहां से दो आर्क ड्रॉ करने हैं, एक ये करना है, यहां पर करना है, और एक ये ऊपर करना है। बना लिया। फिर देखो पहले मैंने क्या किया, यहां रख के एक ये ड्रॉ किया, छोटे वाले ये करना है आपको। फिर यहां रखा, ये किया, यहां रख करके और फिर ये किया, ठीक। बना दिया आपने, पूरा बना लो कोई दिक्कत नहीं, बना दिया इतना पूरा। अब क्या करना है, यहां रखो, यहां रख लिया और ये इसको एक कट कर दो, आर्क एक और बना दिया। जहां पर ये कट कर रही है, ये जहां पर कट कर रहा है यहीं से जाती हुई क्या बना दो, लाइन बना दो। यहीं से जाती हुई लाइन बना दो, लाइन बन गई। ये बन गया हमारी 90 डिग्री की लाइन बन गया। अब बेटा सी से बनाना है 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, सी से क्या करना है 5। तो कंपास लीजिए और ये स्केल लीजिए। स्केल और कंपास की मदद से आप 5 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए। तो ये मैं 5 सेंटीमीटर मेजर करने जा रहा हूं, ये 5 सेंटीमीटर मेजर हो गया। अब आपको सी पे रखना है, सी पे और इसके ऊपर आर्क लगा दो। और ये आर्क तो यहीं पर आ रहा है, जरूरी नहीं आपका यहीं पर है, आपका हो सकता है आगे पीछे कहीं पर भी है। तो ये यहां पर जो कट कर रहा है ये यहां पर, इसको कहेंगे क्या, ए। अब ए को किससे मिला देना है आपको, सी से मिला दो। ए को सी से मिलाओ, ये बन गया, ए को सी से मिला दिया, लाइन बन गई। तो यहां पर रख दीजिए ए बी सी, ये पूरा 90 डिग्री बन के तैयार हो गया। इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। आप और भी क्वेश्चन करते रहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा आप लोग पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन टाइप कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा। तो एक बार अपनी प्रेजेंटिंग लगा दीजिए कि अपनी प्रेजेंटिंग नाम लिख के भेज दीजिए, मैं ये लिख कर रहे हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अपनी वीडियो पे। कंस्ट्रक्शन आपके क्लास से अब खत्म हो रहा है। अब जितना आपकी क्लास में कंस्ट्रक्शन था उतना हमने आपको कंस्ट्रक्शन समझा दिया। अब कंस्ट्रक्शन आगे पढ़ेंगे और नए चैप्टर को देखेंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।